नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 8 मिनट लोकसभा में बैठने के बाद ओम बिरला गायब हुए तो फिर गायब ही हो गए। 11 बजे सदन की जब कार्रवाई शुरू हुई, 11:08 पर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करके बिरला जी निकल लिए। 12 बजे नहीं आए, 13 मिनट सदन चला, लोकसभा चली, कार्रवाई स्थगित हो गई 2 बजे तक के लिए। और 2 बजे जब शुरू हुई तो कल प्रियंका गांधी की जो बाइट मैंने सुनाई थी और उस बाइट में पीछे से कार के भीतर से राहुल गांधी ने जो आवाज लगाई थी वही लोकसभा में चरितार्थ करते हुए नजर आए। उन्होंने कल कार में बैठे बैठे पीछे से आवाज दी थी पत्रकारों को कि ये 4 लाइनें बोलने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं बोलूंगा तो सदन में ही और बताऊंगा इस देश को मोदी का चरित्र, बताऊंगा इस देश को राजनाथ सिंह का चरित्र, ये सबको बताऊंगा। ये कितने डरपोक लोग हैं। चीन के जब टैंक कैलाश रिज पर चढ़ रहे थे तो आवाज नहीं निकल रही थी राजनाथ की। 2 घंटे बाद मोदी की तरफ से आवाज आई तो 2 शब्द में कर लो जो करना है। ये 56 इंच की छाती के पीछे का सच सदन में बताऊंगा। बताने को सदन के बाहर, लोकसभा के बाहर भी राहुल गांधी बता सकते, लेकिन उन्होंने कहा बताऊंगा तो सदन में बोलूंगा। ये मनमानी नहीं चल पाएगी सत्ता पक्ष की, हम कुछ न बोले। प्रधानमंत्री किताबों को कोट करके नेहरू के बारे में बताएं, प्रधानमंत्री दुनिया भर के मैगजीन, किताब, फर्जी लफाजी सब करें, लेकिन एलओपी अगर इस देश के आर्मी चीफ की किताब को कोट करे तो उसको भी कोट न करने दे। खैर, ये सब किस्सा कहानी आप सुन चुके हैं। मैं 2 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद का हिस्सा आपको बताना और दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। चेयर से बिरला साहब गायब थे और बिरला की जगह आसन पर थे नायडू के सांसद कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी। ये आईपीएस रहे हुए हैं और सांसद बन के आए हैं, तो अध्यक्ष का जो पैनल होता है उस पैनल में ये भी है। आसन पर विराजमान थे। ये बापटाला लोकसभा से चुन करके आए। इनको शायद इस हुनर की वजह से बैठाया गया क्योंकि नो नो ये थोड़ा ज्यादा तेज बोलते हैं। ओम बिरला से भी ज्यादा तेज ये नो नो बोल पाते हैं। ये अपोजिशन पर और जोर जोर से चीखते हैं और आज दिखाया इन्होंने कि मैं अगला दावेदार हूं, मुझ पर भी भरोसा किया जा सकता है ओम बिरला के न रहने। लेकिन राहुल गांधी ने लगातार वो मिशन जारी रखा। सीधा मैं आपको, मैं बिना मतलब वक्त में बर्बाद कर रहा हूं आप लोग का, मुझे लग रहा है मैं राहुल गांधी का वो पूरी क्लिप निवेदन है पूरा देखिएगा। ये हर दिन अब सदन में एक्सपोज हो रहे हैं और राहुल ने अब शायद ये फैसला कर लिया है कि अब हर हाल में मोदी को घर तक ही पहुंचा के आना है। जितना 12 साल से झूठ का आवरण, झूठ का वस्त्र इन लोगों ने धारण कर रखा है, ये पूरा वस्त्र उतार देना है झूठ का, ताकि पूरा देश असली देख सके चाल, चरित्र और चेहरा तीनों मोदी का और मोदी के पूरे सिस्टम का, जिसमें राजनाथ भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इन सबको दिखाने के लिए जरा पहले देख लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन देख लीजिए, 12 मिनट की क्लिप है, पूरा दिखा दीजिए। ऑनरेबल चेयरमैन, कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं ना, दिया है मैंने, दे रहा हूं, ये रहा।
यही मैं कर रहा हूं। तो Okay. माने Give it authenticated. सर दिस Please इज table it. टेबल इट प्लीज Table public. Please table it. We Speaker, will sir, this- examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman, sir, yeah, I have please authenticated the continue- article. Please continue on Honorable President's speech. Yes. So, as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and Sir, I'm once again. No, please. No, sir. Please. One second. Sir, No, once again. Sir, I'm once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. I'm requesting LOP to please There's a restrict confusion. himself to I the had a- speech of the Honorable President. Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today also I had requested both Venugopal ji and Gaurav ji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the Chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. sir, Honorable Parliamentary Affairs Minister is trying to mislead the House. Of course, he called us, me and Gaurav Gogoi. Sir, please. Sir, Because Parliamentary Affairs Minister when Honorable quoted me. LOP is standing, He quoted me. sir, when Honorable That's why LOP is standing, I want to give a when clarification. Honorable on that. LOP is standing, you are Please allow me speaking. to give a clarification, sir. No, Please allow me. 1 minute. no, sir, when Honorable LOP is 1 standing, minute. you are speaking. 1 minute. Please permit him to speak. Sir, 1 minute Please permit him clarification. to speak. Parliamentary Affairs Minister took my name. Give a 1 minute clarification. No, sir. Please permit him to speak. What He's is already this, sir? started his speech, sir. He Sir, what started is his this? speech, sir. Let him speak. Our Speaker, what was the Speaker's ruling yesterday? Don't quote the book, don't quote the magazine. This was the only ruling of the Speaker. But, sir, No, sir. Please listen to me. He started his speech. So Please let him Parliamentary continue. I'm- He started his I need a speech. Let him clarification continue his because speech. Parliamentary Affairs He's Minister Honorable, quoted me. Honorable He took LOP. my name. Sir, what is, see, you want him to speak or not? Look, this is only for, this house is only for them. What is This this is not here? for us. What is What this? is this thing? What This you are house is saying? only for He has them. taken his name. Huh? No, once again. And what you are saying? Mr. Venugopal, kindly be seated once again. You are not a No, listen. No, please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. Please take back your words. You can't say chair yar. No. You cannot. No. We are, Honorable LOP is standing on his feet to speak. You are not allowing him to speak. माननीय राहुल गांधी जी आप बोलिएगा. No. Please allow him to speak. 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 No. चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? क्या आफत आ गई है? No, not correct. राज No. There is a quorum. Not
Not correct, not correct. That is not true. There should be a quorum of the House. There should be a quorum of the House. There should be respect to the chair. You should know how to behave. No, not correct. Honorable Rahul ji, please speak. Please continue to speak. Speaker, sir, if the issue is about me quoting a magazine which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed to speak about it. Yeah. Honorable LOP, You have, Shri Speaker, Rahul sir. Gandhi ji, Chairman, please sir. Chairman, sir. listen. Chairman, sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking What on are you telling? What permission are telling to LOP? Speaker, sir. and yesterday- Sir, Speaker, sir. and yesterday- One second. Speaker, sir. Permit Sir, him to Speaker, speak. sir. What is this? Sir, Speaker, Sir. 1 second. Sir, sir. One second. Speaker, sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker has it given is a not a ruling. permission that I'm being given, Speaker, sir. Yeah. That's why I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my Under right. Rule 349, under Rule 349, no. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give opportunity to others to speak. If you don't want LOP to speak, I will have to give opportunity to others to speak. No, please listen. Naik. I am giving opportunity. ये नहीं चलेगा. Honorable LOP will speak. He can speak. He doesn't require your support. He will speak. 1 second, please. Chairman, sir. Chairman, sir. Speaker, sir. I am. Please, 1 second, sir. Please, sir. Chairman, sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I am just objecting to that. Politicians are in the- I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, is sir, above the chair. there was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker, sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. Then what is this? What is this? Are you give ruling now? You give ruling now? You give ruling now? I have requested, I requested Honorable LOP to speak. Repeatedly I made a request to speak on the speech of the Honorable President. Now, There is a- Manyaniya Shri Naresh Uttam Patel ji.
माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, sir, I made repeated request to speak on the speech of the Honorable President. माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं। माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय। ये देखिए, आप आज जब भाषण दे रहे थे तो राहुल के भाषण में नो एक्सपर्ट आज बिरला जी गायब थे। राजनाथ सिंह को आज आपने नहीं देखा बोलते हुए, राजनाथ सिंह बैठे थे दुबके हुए। मोदी जी, अमित शाह ये भागे थे, आए थे, ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी संसद में आ करके माला वाला पहन करके इवेंट करके भाषण ठोक करके अपना जो है एनडीए के सांसदों के सामने और निकल लिए, भागे ही इसको कहेंगे। आपको सुनना चाहिए था ना आकर के, क्यों नहीं सुने? आज निकल लिए। राजनाथ बेचारे वो फंसे हैं, वहां दुबके हुए बैठे, आज उछल कूद भी नहीं। आज लेकर के बेसिकली ऑथेंटिकेट, कल बात बार बार हो रही थी कि राहुल ऑथेंटिकेट करें। आज राहुल ऑथेंटिकेट करने के लिए पूरा दस्तावेज लेके टेबल कर दिया उसको। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये मैं लाया हूं ऑथेंटिकेट करने के लिए, कल कहा जा रहा था। वो टेबल हो गया, लेकिन बोलने नहीं दिया। किरण रिजिजू गिड़गिड़ाने लगे, हम इंतजार कर रहे हैं राहुल जी को, एलओपी को सुनना चाहते हैं हम। गिड़गिड़ाना लिटरली कि हम सुनना चाहते हैं, बोले आगे बोले, इसको छोड़ दें प्लीज, लेकिन ना, घर तक पहुंचाना है। और उससे बड़ी बात, ये जो माननीय स्पीकर साहब बैठे थे नायडू जी वाले, ये कहे कि अब नहीं, हम दूसरे से कहेंगे। क्या बोले? नरेश उत्तम पटेल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश के सांसद, उन्होंने इनकार कर दिया बोलने से। ये यूनिटी, इनकार कर दिया उन्होंने। अगला शताब्दी राय, उन्होंने पूछा भी आप नहीं बोलेंगे? मना कर दिया, नहीं बोलेंगे भाई, हमारे एलओपी को नहीं बोलने दे रहे हो। शताब्दी राय मना कर दिया, नाम पुकारते गए, मना, और फिर संसद स्थगित। कोई अपोजिशन का सांसद, सब खड़े हो गए राहुल के साथ, एक ने नहीं बोला, नाम पुकारते रह गए और किसी ने नहीं बोला। अब एक और राहुल का सदन के बाहर जरा मैं आपको सुनवा देता हूं। 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं,
आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर है, प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको बोलने नहीं दे रहे? एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। कंप्रोमाइज है और बाकी अभी बहुत माल बाकी है। एप्स्टीन में बहुत माल बाकी। और सही बात है कि हमने आज सुबह कहा था पहले कार्यक्रम में, आपको याद होगा, बहुत आकंठ लोग कहते हैं ना कि आकंठ फंसे हुए, कुछ लोग कहते हैं नाक तक पानी आ गया है। मोदी जी के जो कर्म हैं, अब सर से 1 फुट ऊपर पानी जा रहा है। अफना कहते ना, एकदम पानी में अफना रहा है आदमी, सांस फूल रही है। तो वही वाली हालत है। इसमें जहां मन करे वहां दस्तखत करवा लेगा ट्रंप, और करवा ही लिया। खैर, अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हम डिटेल में फिर आएंगे। अब उधर राहुल गांधी बताने पर आमादा है और हम सच दिखाने पर, सवाल दिखाने जो है सवाल करने पर आमादा है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। बस फिलहाल अभी एक अंतराल, एक ब्रेक हमको दीजिए, फिर आते हैं। नमस्कार।